बिल्कुल ठीक बात नहीं। भाजपा के नेताओं पर, भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा का दावा करने वाले लोग हैं, मैंने कहा है कि राजद के लोग बिहार में भ्रष्टाचार करते हैं, जंगल राज का उन पर आरोप है। ये बात तो पूरा बिहार जानता है कि राजद कट्टा वाली पार्टी है, अपहरण रंगदारी वाला पार्टी है। लेकिन जो भाजपा के लोग हैं, जो चाल चरित्र चेहरा का बात करते हैं, इनके बड़े नेता कई मामलों में राजद से भी ज़्यादा भ्रष्ट हैं। 3 महीने में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से हिसाब ले लेंगे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में किशनगंज पहुंचे, जहां दिलीप जायसवाल का गृह जिला किशनगंज है। वहां पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिलीप जायसवाल पटना छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन हम उनके घर में आकर उनको चैलेंज करते हैं कि 3 महीने में उनसे हम हिसाब लेंगे। किस प्रकार से भ्रष्टाचार का आरोप दिलीप जायसवाल पर पिछले दिनों प्रशांत किशोर लगाए थे, और अब किशनगंज पहुंचते ही बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि दिलीप जायसवाल पटना छोड़कर भाग गए हैं। किशनगंज में बिहार बदलाव सभा के दौरान आज बड़ी संख्या में मुसलमानों की आबादी वहां पर देखी गई है। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के सभी धर्म के लोग अब चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। साथ ही उन्होंने अब 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है कि बीजेपी के एक और बड़े नेता के भ्रष्टाचार का खुलासा अगले 7 दिन के बाद हम करेंगे। क्या कुछ प्रशांत किशोर का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है। बिहार में हर वो व्यक्ति जो अपने यहाँ पर बदलाव चाहता है, जो यहाँ बदलाव चाहता है, जो यहाँ शिक्षा और रोजगार चाहता है, जो अपने बच्चों के लिए पलायन का रास्ता बंद करना चाहता है, जो बच्चों के लिए यहीं पे रोजगार चाहता है, वो व्यक्ति जनसुराज के साथ है। वो लालू नीतीश मोदी से अलग हटकर, जो पिछले 30 वर्ष से लालू जी के डर से मोदी नीतीश को, और मोदी के डर से जो लालू को वोट पड़ता है, वो ख़त्म हो रहा है। लोगों ने तय किया है कि किसी से डरना नहीं है। खास करके मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि आप भाजपा से डरना बंद कीजिए, आधी समस्या आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी। आप अपने बच्चों की चिंता कीजिए, अपने बच्चों को जिताने की चिंता कीजिए, भाजपा के हराने के बाद हटा दीजिए। दिलीप जायसवाल को बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। दिलीप जायसवाल पर मैंने 2 प्रेस वार्ता किया है। अब ये आदमी 20 दिन से भागा हुआ है, पटना में आज तक जवाब नहीं दे पाए, और आज किशनगंज में आकर उनके घर में बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर कॉलेज कब्जा किए हुए हो, और जितना ज़मीन कब्जा किया है, जितने लोगों के साथ उन्होंने गलती करा है, छोड़ा नहीं जाएगा। 3 महीने का समय बाकी है। नवंबर के बाद इनसे पूरा हिसाब पूरा किया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात नहीं। भाजपा के नेताओं पर, भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा का दावा करने वाले लोग हैं, मैंने कहा है कि राजद के लोग बिहार में भ्रष्टाचार करते हैं, जंगल राज का उन पर आरोप है। ये बात तो पूरा बिहार जानता है कि राजद कट्टा वाली पार्टी है, अपहरण रंगदारी वाला पार्टी है। लेकिन जो भाजपा के लोग हैं, जो चाल चरित्र चेहरा का बात करते हैं, इनके बड़े नेता कई मामलों में राजद से भी ज़्यादा भ्रष्ट हैं। राजद के नेताओं से भी ज़्यादा अपराध और भ्रष्टाचार के काम इन्होंने किया है। तो हम लोगों ने कहा है कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है बिहार में है, जिनका चाल चरित्र चेहरा राजद के नेताओं के चाल चरित्र चेहरा से भी खराब है, इन सबको बेनकाब करेंगे। दिलीप जायसवाल पर बोला है, मंगल पांडे का किस्त जारी किया था, और 7 दिन के अंदर अब तीसरे भाजपा के नेता का किस्त जारी होने वाला है। आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए। 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर नोट कर लो भाई, नोट कर लीजिए। दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, इसके बाद अब तीसरे भाजपा के बड़े नेता के खिलाफ इनका कच्चा चिट्ठा 7 दिन के अंदर पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा खोला जाएगा। अब भाई पीएम आ रहे हैं तो ट्रेनें चलाएंगे आप? अरे भाई, हम लोग ट्रेन चलाने का विरोध कर रहे हैं।
हम पहले व्यक्ति हैं जो ये कह रहा है कि बिहार में हम लोग को ट्रेन नहीं फैक्ट्री चाहिए। मोदी जी आके कह रहे हैं कि आपको ट्रेन दे रहे हैं। ट्रेन इसलिए दे रहे हैं कि बिहार के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात में जाएं मजदूरी करने। तो प्रशांत किशोर को, जन सुराज को, बिहार के युवाओं को ये मंजूर नहीं है। हम लोग को बिहार में फैक्ट्री चाहिए। ट्रेन पर बैठकर गुजरात में हम लोग को मजदूरी करने नहीं जाना है। कैसे लोगों को पार्टी देंगे? किशनगंज में 4 विधानसभा सीट है, कैसे लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं? जो लोग भी मिलकर तय करेंगे वही जन सुराज का उम्मीदवार है। जन सुराज में पैसे से टिकट नहीं मिलेगा, जाति धर्म से टिकट नहीं मिलेगा। जिसके साथ समाज खड़ा है वही जन सुराज का उम्मीदवार है।